हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्लाइडर एक वेबसाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है अगर उस वेबसाइट में स्लाइडर है तो। और अगर बात करें ई कॉमर्स वेबसाइट की, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट की या फिर प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट की, तो वहाँ पर स्लाइडर की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। लेकिन समस्या तब होती है जब फ्री में उस तरह का स्लाइडर नहीं बन पाती जिस तरह का स्लाइडर दूसरे वेबसाइट में आपको दिखते हैं, प्रोफेशनली वेबसाइट में। तो आज के इस वीडियो में बने रहो। इस वीडियो के ज़रिए आपको पता चलेगा कैसे आप लोग प्रोफेशनली तरीके से स्लाइडर को बना सकते हो। तो चलिए यार, बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें स्लाइडर की, तो यहाँ पर तरह तरह के प्लगइन्स आते हैं, तरह तरह के वीडियो भी मैंने देखे यूट्यूब पर। लेकिन कोई भी वीडियो या फिर कोई भी ऐसा फ्री प्लगइन ऐसे स्लाइडर नहीं बना सकता जिस तरह का आपको नीड होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये भी एक तरह का स्लाइडर है और आप लोग देख सकते हो इसमें आपको एनिमेशन तरीके से वहाँ पर इमेज या फिर कह लो प्रोडक्ट प्राइस दिखते हैं। लेकिन अगर बात करें फ्री में, तो इस तरह का स्लाइडर फ्री में नहीं बन सकती। और आप लोग अगर वीडियो फाइंड करो या फिर आर्टिकल फाइंड करो तो आपको गूगल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी इन चीज़ों को बताना नहीं चाहता। और यूट्यूब पर जितने भी सारे लोग हैं, जो लोग सिखाते हैं, जो लोग ट्यूटोरियल प्रोवाइड करते हैं, उनमें से 99% लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं है। 99% लोग सिर्फ ब्लॉगिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अर्निंग करना है, कुछ उनको पता नहीं है। तो एनीवेज, ये सारी चीज़ें बाद की बात है। लेकिन अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ, जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग इस तरह का स्लाइडर बना सकते हो, वो भी बहुत ही इजीली। तो चलिए यार, लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रोफेशनली तरीके से स्लाइडर की, तो आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले हमारे द डेली साइट में, और वहां पर आपको मिलेगा एक प्लगइन जिसका नाम है स्लाइडर रेवोल्यूशन। हालांकि इस प्लगइन के बारे में आप लोगों को पता होगा पहले से ही, और आप लोग इसको ऐसे ही वेस्ट प्लगइन मान के इसको डिलीट कर देते होंगे। लेकिन ये जो प्लगइन है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये जो स्लाइडर आपको दिख रहा है, मैं जो सिखाने वाला हूँ, इसका भी टेम्पलेट आप बना सकते हो खुद से। या फिर अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको डेवलपिंग नहीं पता है, तो आप इस टेम्पलेट को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो हमारे thedelywebsite.com वेबसाइट से। तो मेक श्योर डेली वेबसाइट में आप चेकआउट कर लो, वहां से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको आ जाना है आपके वेबसाइट में डैशबोर्ड में, और स्लाइडर रेवोल्यूशन प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए यार, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है और ये सबको पता है कैसे इंस्टॉल की जाती है प्लगइन। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखेगा स्लाइडर रेवोल्यूशन प्लगइन का एक सेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में, आपके जो सेटिंग्स के नीचे, वहाँ पर आपको उस पर क्लिक कर देना है और वो रिडायरेक्ट कर देगा रेवोल्यूशन के डैशबोर्ड में। वहाँ पर आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा और आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंपोर्ट पर क्लिक करोगे तो ये आपके कंप्यूटर में फाइल मैनेजर में रिडायरेक्ट कर देगा, और आपने जो टेम्पलेट डाउनलोड किया था उस टेम्पलेट को आपको इंपोर्ट में क्लिक करके इंपोर्ट कर देना है। एंड देन ये जो टेम्पलेट है आपको अपने स्लाइडर रेवोल्यूशन डैशबोर्ड में दिख जाएगा। एंड देन इस टेम्पलेट को आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो, और अभी मैं बताता हूँ कैसे इस टेम्पलेट को आपको कस्टमाइज करना है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने अभी एक टेम्पलेट को ओपन किया है, और आप लोग इस टेम्पलेट को द डेली वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। या फिर अगर आपने स्लाइडर रेवोल्यूशन प्लगइन को परचेस किया है तो ये टेम्पलेट आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। हालांकि जीपीएल प्लगइन में भी मिल जाता है, लेकिन वो इनपुट नहीं होते हैं। तो इसको एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो इमेज का आइकन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपको दिख जाएगा टेम्पलेट जितने भी आपके स्लाइडर के अंदर मौजूद होगा, और आप लोग इन सारों को एडिट कर सकते हो जैसा मर्जी वैसे। सपोज मैं यहाँ पर किसी भी एक टेम्पलेट पर एडिट पर क्लिक करा, तो यहाँ पर से देख सकते हो मेरे सामने एक और विंडो खुल चुका है। हालांकि थोड़ा सा नेट स्लो है, इसलिए लोडिंग थोड़ा टाइम लग रहा है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वो जो टेम्पलेट था उसको एडिट करने के लिए मेरे सामने ऑप्शंस आ चुका है। और यहाँ पर से अगर मैं चाहूँ कलर को चेंज करना है, फिर इमेज को चेंज करना, वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर हाईलाइटर को चेंज करना चाहता हूँ, जो कि है ये रेड
रेड कलर, या फिर अगर आप कह लो ये टेक्स्ट का जो रेड कलर, उनको अगर मैं ग्रीन करना चाहूँ तो ग्रीन हो जाएगा, या फिर येलो या फिर ग्रे या फिर ब्लैक, जैसा आप मर्जी वैसा कर सकते हो। एंड टिक पर क्लिक करना है, जैसे कि करेंगे तो ये जो कलर है चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो इस जो स्लाइडर है इसका जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा है। उसको चेंज करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग्स पर क्लिक करना है, एंड देन लेआउट पर क्लिक करना है। एंड देन आप लोग यहाँ से देख सकते हो मोबाइल पर कैसे दिखेगा, डेस्कटॉप पर कैसे दिखेगा, टैबलेट पर कैसे दिखेगा, लैपटॉप पर कैसे दिखेगा। आप सबके अकॉर्डिंग हाइट को चेंजेस कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर 700 है कंप्यूटर पर, और मैं इसको चेंज करके 400 रखता हूँ, तो ये जो स्लाइडर का हाइट है वो कंप्यूटर यानी मॉनिटर पर अलग से दिखेगा, और बाकी जो बाय डिफ़ॉल्ट था दूसरे डिवाइस में उन पर वैसा ही दिखेगा जैसे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइडर हम लोग को प्रोवाइड किया गया है। और अगर यहाँ पर बात करें इमेज की, तो यहाँ पर ये जो बड़ा वाला इमेज है वो इमेज यहाँ से एडिट नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर से ये जो आइकन है, एलिमेंट है, टेक्स्ट है, इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ से ज़्यादा कुछ करके दिखाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। और आप लोग देख सकते हो ये जो बड़ा वाला इमेज है, जो लेडी है, इनको हम एडिट नहीं कर सकते, ये बड़े ही ढीठ हैं, चिपक गए हैं। और इनको एडिट करने के लिए आपको इनका जो इमेज है इसको अनलॉक करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट लॉक रहता है। आपको इस इमेज पर जाना है image.bg, और यहाँ पर देख सकते हो जो ताला का निशान है इस पर आपको क्लिक करना है, यानी कि ताले को अनलॉक करना पड़ रहा है। मतलब कि यार कह सकते हो कि लेडी लोग हर जगह तंग करती हैं। एनीवेज बुरा मत माना अगर कोई लेडी देख रहा है इस वीडियो को। एंड देन ये करने के बाद आप इस इमेज को चेंज कर सकते हो, जैसे मर्जी आपके अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। सपोज मैं इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके किया, एंड देन यहाँ पर मैं इस आइकन को छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लग रहा है। एंड देन यहाँ पर वापस जाते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्योंकि मैंने स्लाइडर में जो बाय डिफ़ॉल्ट दिखाया था उसी तरह से बनाने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग उसी के अकॉर्डिंग बना लो, क्योंकि मैं बना के यहाँ पर दिखाने वाला हूँ नहीं, मैं बस आपको एक गाइडलाइंस दे सकता हूँ। एंड देन देखता हूँ यहाँ पर ये जो स्लाइडर है कुछ इस तरह से हमारा बन रहा है, दिख रहा है। लेकिन ये जो बटन है शॉपिंग कार्ट या फिर एक्शन बटन कह सकते हो उसको मैं यहाँ पर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ले आता हूँ, ताकि ये भी विजिबल हो और आप लोगों को भी दिखे। और आप लोग इसको भी एडिट कर सकते हो जैसे मर्जी वैसे, लेफ्ट साइड में रखना है या फिर राइट साइड में रखना है, या फिर किसी के मुंह में घुसाना है, अगर चाहो तो घुसा सकते हो कहीं पर भी। एंड देन मैं चलता हूँ इसको यहाँ पर फिक्स करता हूँ, एंड देन सेव पर क्लिक करा। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेम्पलेट है वो एडिट होकर इस तरह से सेव हो जाएगा। और अब क्या करना है, इस टेम्पलेट को हमारे होम पेज पर इसको ऐड करना है। अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एलिमेंटर प्लगइन की। अगर आपके पास एलिमेंटर है तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप विजुअल कंपोजर भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको होम पेज बना लेना है, और होम पेज बनाने के बाद एडिट एलिमेंटर पर क्लिक कर देना है, या फिर अगर आपके पास विजुअल कंपोजर है तो वहाँ पर एडिट विथ बेकरी ऐसा कुछ होता है नाम, वहाँ पर भी आप क्लिक करके एडिट कर सकते हो। मेरे पास एलिमेंटर है, मैं एलिमेंटर से ही क्लिक करके एडिट करता हूँ क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट वे है। तो चलिए यहाँ पर एलिमेंटर लोड हो चुका है, और अब करना है प्लस आइकन पर क्लिक और सर्च करना है स्लाइडर। जैसे स्लाइडर सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमने जो स्लाइडर बनाया था स्लाइडर रेवोल्यूशन का, वो आ जाएगा, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। एंड देन अगर आपके स्लाइडर में एक से ज़्यादा स्लाइडर आपने बना के रखा है तो वो यहाँ पर दिख जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास एक ही है, वहाँ पर एक ही के प्लस निशान पर क्लिक करेंगे। एंड देन इस स्लाइडर को देख सकते हो ये आ चुका है हमारे होम पेज में, ऐड हो चुका है। अब अगर इसको भी आप एडिट करना चाहो तो वो एलिमेंटर में अलग से एडिट कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे, छोटा बड़ा जैसा आपको चाहे वैसा कर सकते हो। और आप लोग देख सकते हो हमारा ये जो स्लाइडर है वो कितना ब्यूटीफुली दिख रहा है। और नेक्स्ट जो टेम्पलेट है वो है ये, और इसको मैंने एडिट नहीं किया था, और इसको मैं चाहूँ तो भी एडिट कर सकता हूँ। मैंने इसको एडिट किया था जैसे वैसे यहाँ पर देख रहा है, आप लोग देख सकते हो। और ये जो दोनों टेम्पलेट है इसको मैंने एडिट नहीं किया था। तो चलिए इसको सेव करने के लिए सब सिंपली आपको जाना है, वो अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद अब आपको अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखना है कि ये जो टेम्पलेट है ये सक्सेसफुली एडिट हुआ है या फिर नहीं। लेकिन आप लोग देख सकते हो हमारे वेबसाइट में अभी ये टेम्पलेट नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने होम पेज को
पर्टिकुलर टारगेट नहीं किया है एज ए होम पेज, मैंने बैकएंड में इसको रखा है। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आपको सेटिंग्स पर जाना है एंड देन रीडिंग पर जाना है एंड देन यहाँ पर से स्टार्टिंग पेज पर क्लिक करना है एंड देन होम पेज पर सिलेक्ट करना है। अगर आपका पेज का नाम कोई और है तो वो भी यहाँ से दिख जाएगा, उसको सिलेक्ट करके सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारा होम पेज या फिर जो भी पेज नाम कह लो वो सेव हो जाएगा। और अब जाकर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो ये स्लाइडर है वो सक्सेसफुली हमारे वेबसाइट पे दिख रहा है फ्रंट पेज में। और यही सबसे इजीएस्ट वे है। अगर आपके पास दूसरा कोई प्लेटफॉर्म आप यूज़ करो तो उनके लिए अलग से है और उनके बारे में भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो बस यही था। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दो यार, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग स्पेशली फ्री में डिज़ाइन करना चाहते हैं वेबसाइट को, जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये जो प्लगइन है ये लिमिटेड ऑफर है द डेली वेबसाइट में। ये प्लगइन आगे जाके इसका प्राइस होने वाला है, फिलहाल तो ये फ्री है लेकिन आगे जाके इसका कॉस्ट मैं कर दूंगा, जो कि है 300 या 400 रुपये तक मिलेगा आपको। अगर आप अभी जाते हो वेबसाइट से इसको डाउनलोड करते हो तो ये आपके पास रहेगा, और अगर आप बाद में जाके डाउनलोड करते हो तो इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा और इसका जो अपडेट है ये आपको लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। तो आई होप कि आपको यहाँ से कुछ नया सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, एक नई वीडियो में मिलता हूँ आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।